मैं दुल्हन बनी बैठी थी। घर का पूरा आंगन रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। मेरी सहेलियां बार बार मेरी तारीफ कर रही थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। यह घबराहट भी बिल्कुल स्वाभाविक थी। हर लड़की की तरह मैं भी अपना घर छोड़कर एक नए परिवार में जाने वाली थी। नए लोग कैसे होंगे, नया घर कैसा होगा और आने वाली ज़िंदगी किस मोड़ पर ले जाएगी, यही सब बातें बार बार मेरे मन में घूम रही थी। मेरी अरेंज मैरिज थी, इसीलिए मन में उत्साह के साथ साथ झिझक भी थी। सब लोग बारात का इंतज़ार कर रहे थे। मेरी सहेलियां कई बार फूलों की थाल लेकर दरवाजे तक जा चुकी थी, लेकिन बारात आने का कोई नाम नहीं ले रही थी। पापा ने कई बार फ़ोन किया तो लड़के वालों ने यही कहा कि हम रास्ते में हैं और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। रात काफ़ी हो चुकी थी, तभी बाहर अचानक हलचल बढ़ने लगी। कुछ लोगों की तेज़ आवाज़ें सुनाई देने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर बात क्या है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी माँ अंदर आई। उनकी आंखों में आंसू थे। माँ को उस हालत में देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने घबरा कर पूछा, माँ क्या हुआ, सब ठीक तो हैं? माँ ने कांपती आवाज़ में कहा, नीलम, बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। सुमित घर छोड़कर कहीं चला गया है। किसी को नहीं पता वह कहाँ है। शायद वह शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसने अपनी बात कभी खुलकर नहीं बताई। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे पल भर में मेरी सारी दुनिया बिखर गई हो। माँ ने कहा, लड़के वाले भी बहुत परेशान हैं। वे बार बार माफ़ी मांग रहे हैं। उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। मैं रोते हुए बोली, उनकी माफ़ी से क्या होगा? मेरी और हमारे परिवार की इज्जत का क्या होगा? अगर सुमित को शादी नहीं करनी थी तो पहले क्यों नहीं बताया? माँ ने भारी मन से कहा, बेटा, उन्होंने भी यही बताया कि सुमित ने सिर्फ एक बार कहा था कि अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन बाद में उसने कभी विरोध नहीं किया। इसीलिए किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वह ऐसा कदम उठा लेगा। फिर माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, उन्होंने एक बात और कही है। वे चाहते हैं कि तुम्हारी शादी सुमित के छोटे भाई राजीव से कर दी जाए, ताकि दोनों परिवारों की इज्जत बच जाए। मैं हैरानी से माँ को देखने लगी। मेरे मुंह से बस इतना निकला, लेकिन माँ राजीव को बिल्कुल अलग स्वभाव का है। वह दुनिया की बातें बच्चों जैसी मासूमियत से समझता है। मैं उसके साथ कैसे पूरी ज़िंदगी बिताऊंगी? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, बेटी, हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अगर आज ये रिश्ता टूट गया तो लोग सच्चाई नहीं जानेंगे। हर उंगली तुम्हारी तरफ उठेगी। तुम्हारे पापा ये सदमा सह नहीं पाएंगे। मैं माँ के जोड़े हुए हाथ नहीं देखा पा रही थी। कुछ देर बाद मैं बाहर आई। पापा सिर झुकाए बैठे थे। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उस पल मुझे लगा कि अगर मैं मना कर दिया तो शायद मेरे अपने पूरी ज़िंदगी इस बोझ के साथ जिएंगे। मैंने भारी मन से शादी के लिए हाँ भी भर दी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जिन सपनों को मैंने सुमित के साथ जोड़ा था वे पल भर में टूट चुके थे। कुछ देर बाद मेरी शादी राजीव के साथ हो गई। विदाई के समय मैं माँ से लिपटकर बहुत रोई। राजीव मुझे हैरानी से देख रहा था। शायद उसे मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं था। जब हम गाड़ी में बैठे तो उसने अपने गले में पड़ा नोटों का हार उतारकर मेरे गले में डाल दिया और मुस्कुराकर बोला, अब तुम भी हंसो, तुम्हें उदास देखकर अच्छा नहीं लगता। फिर उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, ये भी रख लो, बाद में और पैसे मिलेंगे तो वह भी तुम्हें दे दूंगा। बस अब रोना मत। उसकी मासूमियत देखकर मैं कुछ पल के लिए खामोश रह गई। वह तरह बिल्कुल एक भोले बच्चे की, लेकिन इन सारी खुशियों के बीच मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। ये घबराहट भी बिल्कुल स्वाभाविक थी। हर लड़की की तरह
मैं भी अपना मायका छोड़कर एक नए परिवार में जाने वाली थी। नए लोग कैसे होंगे, नया घर कैसा होगा, ससुराल वाले मुझे अपनाएंगे या नहीं, और मेरी आने वाली ज़िंदगी मुझे किस मोड़ पर ले जाएगी, यही सवाल बार बार मेरे मन में घूम रहे थे। मैंने धीरे से अपनी माँ की तरफ देखा। वह मेहमानों के बीच व्यस्त होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन उनकी आंखें बार बार मेरी तरफ उठ जाती थी। हमारी नज़रें मिली तो उन्होंने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश की, मगर मैं उनकी आंखों में छिपे आंसू साफ दिख सकती थी। मेरी आंखें भी नम हो गई। तभी मेरी सबसे करीबी सहेली मेरे पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों बैठी हो? आज तो तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पता नहीं, बस दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बदलने वाला है। वह हंसते हुए बोली, बदलेगा भी तो, आज से तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा तो दी, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। कुछ ही देर बाद बाहर से बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई देने लगी। बारात आ गई, किसी ने उत्साह से चिल्ला कर कहा। अचानक पूरे घर में जैसे हलचल मच गई। बच्चे दौड़ते हुए बाहर जाने लगे, रिश्तेदार दरवाजे की तरफ भागे और मेरी सहेलियां मुझे छोड़ने लगी। लो भाई, दूल्हे राजा आ गए। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो गई। मैंने अपनी चुनरी का पल्लू थोड़ा और आगे कर लिया। पहली बार मेरे मन में यह ख्याल आया कि कुछ ही घंटों बाद मैं इस घर की बेटी नहीं रहूंगी, मैं किसी और घर की बहू कहलाऊंगी। उधर बारात के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। ढोल की आवाज़ लगातार तेज़ होती जा रही थी। हर कोई दूल्हे को देखने के लिए उत्सुक था। लेकिन तभी घर के मुख्य दरवाजे के पास अचानक एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसे देखकर मेरी माँ के चेहरे की सारी खुशी एक पल में गायब हो गई। एक अनजान आदमी बारात के बीच खड़ा था। उसकी नज़र सीधे हमारे घर की छत पर थी। वह कुछ देर तक ऊपर देखता रहा और फिर उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। मेरी माँ की नज़र जैसे ही उस तस्वीर पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने पास बैठी सहेली से पूछा, क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? वह भी हैरानी से मेरी माँ की तरफ देखने लगी। तभी वह अनजान आदमी धीरे धीरे घर के अंदर आने लगा। मेरे दिल की धड़कन और तेज़ हो गई। मैंने देखा माँ तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी और धीमी आवाज़ में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें साफ कहा था कि इस घर में दोबारा कभी कदम मत रखना। उस आदमी ने मेरी माँ की तरफ देखा और बेहद शांत आवाज़ में कहा, मैं तो नहीं आना चाहता था, लेकिन आज मजबूरी में आना पड़ा, क्योंकि जिस लड़की की शादी हो रही है उसकी ज़िंदगी से जुड़ा एक ऐसा सच है जिसे जानने के बाद शायद यह शादी कभी नहीं होगी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी शादी, मेरी ज़िंदगी, कौन सा सच? मैंने घबरा कर माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उधर मंडप में पंडित जी शादी की रस्मों की तैयारी कर रहे थे। दूल्हा भी अपने परिवार के साथ बैठ चुका था, लेकिन मेरे मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर वह कौन सा रहस्य था जिसे मेरी माँ ने इतने सालों से मुझसे छिपा कर रखा था? और क्या मेरी शादी की इस खुशियों भरी रात में कोई ऐसा तूफ़ान आने वाला था जो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगा? दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा।